वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2025 का जो द हिंदू है उसमें जितने भी न्यूज़ मेंशन थे उन सभी को आज हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप हमारी करंट अफेयर की क्लासेस को यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं जिसमें हम जो है वो पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसमें हम जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों को कवर कर चुके हैं और अभी टारगेट जो है वो हमारा पूरा दिसंबर तक जो है वो कवर करने का रहेगा। एंड PDF फाइल्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी जिसका लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना की अगर हम बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था दिसंबर 2024 में। इलेक्शन ईयर में इसको शुरू किया गया और टारगेट यहाँ पर क्या है सरकार का, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करना, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के थ्रू वुमेन को एम्पावर करना यहाँ पर टारगेट है सरकार का। जिसमें सरकार जो है वो क्या कर रही है, 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक जो है वो मंथली जो है वो वुमेन्स को प्रोवाइड करेगा। और वुमेन ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18 से लेकर 50 साल तक की जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को जो है वो ये स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली इन झारखंड। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली अगर हम बात करें GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर GS1 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोसाइटी में भी हम इसको एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं और सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट में भी ऐड कर सकते हैं। प्लस साथ में वुमेन के रिगार्डिंग जो सरकार की इनिशिएटिव है उसमें भी हम इस स्कीम को लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा अलग से स्कीम रहेगी, मतलब थोड़ा कंटेंट भी अलग लगेगा और एक यूनिक स्कीम भी रहेगी। और झारखंड के अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो तो झारखंड स्टेट मतलब पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ के लिए स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एंथम कंट्रोवर्सी। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, इवन मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं। एक तो सेंटर स्टेट रिलेशन हमें पढ़ना है, ठीक है, कि सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग आर्टिकल 262, ठीक है। और जब आर्टिकल 262 पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 263 को भी साथ के साथ में देख सकते हैं कि वाटर कमीशन आता है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है ऑफिस ऑफ गवर्नर। थर्ड हमें पढ़ना है कि गवर्नर और वर्सेस CM जो ये आजकल इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद एक हम यहाँ से और पढ़ सकते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि 51A में मैंशनड है। ओरिजिनली जो है वो ये 10 थी लेकिन अभी 11 ड्यूटीज़ है टोटल, एक ड्यूटी को ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन। तो इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद प्रेसिडेंट एड्रेस और गवर्नर एड्रेस, ये दोनों हम पढ़ सकते हैं, जो कि 2 केसेस में होता है। लाइक जब फर्स्ट सेशन होता है, न्यू लोकसभा बनती है उसका, या फिर अगर साल का पहला सेशन होता है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों एड्रेस करते हैं। गवर्नर एड्रेस करते हैं स्टेट में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं सेंटर में। तो ये बेसिक जो है जो हम लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो जो हमें यहाँ से पढ़ना है इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो रिसेंट इशू के बारे में पता होना चाहिए कि रिसेंट इशू है क्या। देखो यहाँ पे क्या है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने ये कहा कि जब वो गए सेशन में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन में गए तो वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं चलाया गया। इसलिए उन्हें ये फील हुआ कि ये नेशनल एंथम की इंसल्ट है और वो वापस आ गए। उन्होंने सिंपली ये कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तो फंडामेंटल ड्यूटी है नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना। तो अगर अब उन्होंने नहीं चलाया और मैं भी वहाँ पे चला गया तो मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ एक तरह से, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। अभी ये उन्होंने जो है वो जनरल कंसर्न है ये। देन इसके रिगार्डिंग कुछ हमें और फैक्ट जो है वो साथ के साथ में याद रखने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने 1991 में एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले उनका स्टेट जो आपका जो एंथम होता है तमिल थाई वजथू, ये होगा पहले, मतलब शुरुआत में ये होगा, देन एंड में जो है वो नेशनल एंथम होगा। तो ये जो है वो 1991 से फॉलो कर रहे थे। एक और हम यहाँ पे बात करें तो नागालैंड सरकार, जो नागालैंड की स्टेट असेंबली है, उसमें पहली बार नेशनल एंथम जो है वो आपका फरवरी 2021 में जो है वो शुरू हुआ। देन उसके बाद त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो मार्च 2018 में शुरू हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी यहाँ से जब ये एक तो नेशनल एंथम भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो नेशनल एंथम किसने लिखा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस साथ में ये बता सकते हैं पहली बार नेशनल एंथम कौन से INC के सेशन में गाया गया था, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक बेसिक से जो है वो फैक्ट रहते हैं। देन उसके बाद जो यहाँ से एक फैक्ट हमें और भी लिंक करना है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल एज जो है वो सेंटर स्टेट चैलेंजेस। प्लस साथ में हम बता सकते हैं कि ये जो है वो डेमोक्रेटिक क्राइसिस भी है। और अगर सेशन, इससे क्या होगा कि जनरली क्या होता है जब आपका ये स्पेशल एड्रेस जो है वो होता है, इसमें एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है। अगर वो मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होगा तो फाइनली क्या होता है कि फिर जो है वो सरकार फेल हो गई। तो ये कंसेप्ट भी आप साथ में लिंक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गंगा सागर मेला के बारे में। तो गंगा सागर मेला जो है वो कुंभ मेले की वजह से न्यूज़ में आया
और कुंभ मेले के बाद दूसरा जो है वो ये वर्ल्ड लेवल पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। पहले कुंभ मेले में होते हैं, उसका दूसरे नंबर पर गंगा सागर मेला आता है। गंगा सागर मेला में ये सागर आइलैंड है जहाँ पर जो है वो मकर संक्रांति पर जो है वो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ पर जो है वो होली डी जो है वो सारे लोग लगाते हैं। ये सागर आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, और ये न्यूज़ में आ जाता है। देन ये जो सागर आइलैंड है यहाँ पर जो है वो रेफरेंसेस इसके जो है वो रामायण और महाभारत में मिलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कपिल मुनि जी का टेम्पल है यहाँ पे। कपिल मुनि जी की अगर हम बात करें, 7 to 6 सेंचुरी BC के संत है ये, ठीक है, सेंट है यहाँ के उस टाइम के, और ये समखय फिलॉसफी के फाउंडर। समखय फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो भक्ति योग, इन्होंने कहा कि अगर लिबरेशन चाहिए तो भक्ति योग के थ्रू जो वो लिबरेट हुआ जा सकता है, जिसमें समग्र फिलॉसफी डुअलिज्म के कंसेप्ट पर बेस्ड है। प्रकृति और पुरुषा, ये दो कंसेप्ट जो वो लिंक करते हैं समग्र फिलॉसफी के साथ। भरतव जो ये कपिल मुनि है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ हिंदुज़म में ही रियॉन नहीं किया जाता है इनको, बुद्धिज़्म में भी जो वो काफ़ी रियॉन किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। देन उसके बाद देखो बिहार का सेंसस न्यूज़ में है, तो हम क्या करेंगे, सेंसस को पूरा पढ़ लेंगे। सबसे पहले सेंसस जो है वो 1872 में हुई थी, लेकिन वो नॉन सिंक्रोनस थी। देन उसके बाद फर्स्ट सिनक्रेनियस जो आपके सेंसस हुई वो हुई 1881 में। 1872 में इस टाइम पे लॉर्ड मेयो थे, और यहाँ पर 1881 में अगर हम बात करें, 1881 में यहाँ पर लॉर्ड रिपन, तो ये दोनों के नाम हम याद कर सकते हैं एज एन गवर्नर जनरल। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेंसस कमिश्नर थे पहले भारत के, उनका था WC पोवडन, तो ये सेशन इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1881 से लेकर 1931 तक कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया गया, इनॉमरेट किया गया, ब्रिटिशर्स ने इनॉमरेट किया कास्ट सेंसस को। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो सबसे पहले तो आता है एक्ट 1948 का, फिर उसके बाद कास्ट सेंसस जो कास्ट की जो इनॉमरेशन थी इसको तो एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन सेंसस से एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दे दी SC ST के लिए। देन उसके बाद 1961 में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा कि आप भी क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं खुद के, स्पेशली किसके लिए, OBC लिस्ट के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, देखो मल्टी डायमेंशनल हर तरह से अप्रोच रखेंगे, तो टोटल ये पूछा जा सकता है कि कितनी सेंसस अभी तक हुई है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक 7 हो चुकी है, और 8th जो है वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुई थी, जो कि 2021 में होनी थी। 1951 में हुई पहली, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंस का भी बन सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है वो ये कि जो सेंसस होती है उसका क्या रेलेवेंस होता है हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए, सेंसस किस तरह से जो है वो रोल प्ले करते हैं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी जो है आप कमेंट बॉक्स में या आंसर जो है वो लिखकर हमें भेज सकते हैं ऑन टेलीग्राम। अब उसके बाद देखो दूसरा कंसेप्ट, 1881 में पहली बार, मतलब यहाँ पर याद रखना 1881 में जब सेंसस हुई, सिनक्रेनियस सेंसस हुई, तो यहाँ पे कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगीज जो टेरिटरीज थी इसको बाहर किया गया। उसके बाद 1891 में अगर हम बात करें तो बर्मा, सिक्किम और कश्मीर इनको इंक्लूड किया गया था। देन उसके बाद 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर का मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि इस साल जो है वो सेंसस में जो है वो डिजिटल ग्रोथ में जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया था 0.31% का, और इसका रीज़न क्या था, प्लेग, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर मारे गए थे। उसके बाद 1971 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। फिर यहाँ पर हम फैमिली प्लानिंग की तरफ बात करते हैं, हम फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने की बात करते हैं इसी फेज़ में। देन उसका 1991 में हम बात करें तो प्रॉपर जब वो फैमिली प्लानिंग मॉडल को लेकर आते हैं, लिबरलाइजेशन के फेज़ में आते हैं, और लिटरेसी को यहाँ पर प्रमोट करने की जो है वो बात की जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2021 का सेंसस जो कि पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू द कोविड-19, और अभी 2025-26 में जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ये सेंसस कंप्लीट होगा, और हो सकता है कि ये सेंसस जो है वो सेंसस बने। अभी देखो जो हमें और पॉइंट याद करने हैं सेंसस के रिगार्डिंग, देखो क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है, 2011 की सेंसस को पूरा प्रॉपर याद करके चलो, आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी और प्री में भी हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है दैट इज़ प्लेसेस इन न्यूज़ और पर्सन इन न्यूज़। तो या प्लेसेस की अब अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर अब हम देखते हैं तो रशिया और अजरबैजान दोनों जो है वो आपस में इनके इशू चल रहे हैं प्लेन क्लैश को लेकर। देन उसके बाद तो ये दोनों प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
तो रिज़ाइन करने का कारण उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं और अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन बन रखा है, यहाँ पर इसी साल बन रखा है। कनाडा और यूएस जो है वो दोनों सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर रिवर भी आती है, लैंड मास भी आती है, लेक्स भी आती है इन दोनों के बीच में। देन उसके बाद वेस्ट बैंक, जिस तरह से अभी गाज़ा क्राइसिस चल रही है, ठीक है, और उसके तो वेस्ट बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला भी न्यूज़ में चल रहा है। वेनेजुएला के रिगार्डिंग देखो सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि वेनेजुएला जो अरब स्प्रिंग हुआ था उसका पार्ट था। अरब स्प्रिंग की शुरुआत जो है वो तुनिसिया में हुई थी, ठीक है, और तुनिसिया में जो है वो 2010 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बहुत प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, किए गए एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट एक तरह से, या एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग्स और आर्म रेबेलियन, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके किस में इंक्लूड होते हैं, अरब स्प्रिंग में इंक्लूड होते हैं। और कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जो इन्वॉल्व है, तो लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि आपका अरब स्प्रिंग का पार्ट है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, तुनिसिया से। ये पूछ रखा है पेपर में, इसलिए मैं इसको जो है वो बार बार बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो हम उसी तरह से कवर कर रहे हैं। देन इंडिया में अगर हम बात करें कौन कौन से जो है वो प्लेसेस न्यूज़ में है, तो देखो सबसे पहले भोपाल आजकल न्यूज़ में चल रहा है। एक तो भोपाल मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, यानी कि जो भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से न्यूज़ में है 1984 में। देन उसके बाद क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो इसको भी काफ़ी साल हो गए, उसके बाद दूसरा भोपाल गैस इंसिडेंट में जो वेस्ट है अभी उसको रिमूव किया जा रहा है। और भोपाल जो है वो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी भी मानी जाती है भारत की। इंदौर है वैसे, लेकिन भोपाल को भी कंसीडर किया जाता है। देन उसके बाद गंगा सागर या सागर आइलैंड रीजन, ये जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, ये सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो ये आइलैंड है ये गंगा रिवर के ऊपर है। मकर संक्रांति पे जो है वो यहाँ पे गंगा सागर मेला होता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था कि कुंभ के बाद सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है देइमा हसदेव डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है, असम में। और यहाँ पर जो है वो अभी लेबरर्स जो है वो ट्रैप हुए हैं एक माइन में, और उस माइन जो है वो फ्लडेड कोल माइन है। इसमें जो है वो आधे दर्जन लोग जो है वो फंसे हुए थे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सरकार ने चला रखा है। देन उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि इट इज़ इन आसाम, ठीक है। उसके बाद जो हमें याद रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स पर जो है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है वो इसको मिल रखा है 1985 में। और टोटल कितनी साइट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक रिवर है, रिवर दिफालू, ठीक है, ये क्रॉस करती है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और ऑलमोस्ट जो है वो इस पार्क से फ्लो करती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है वन हॉर्न रिहानो के लिए, और वन हॉर्न रिहानो का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। 2008 तक जो है वो इसका स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड था, लेकिन अभी क्या है, वल्नरेबल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।